where our third largest freelancer population in the world, while they are coding at whatever price point they are coding, but the moment they get up into the blockchain curve, they can start coding from $50 to $60 to $250 per hour. It's great for them, it's fantastic for the country. So ये जो इस वक्त जो सारी कोशिश है to upscale, rescale our youth is a huge priority. नौजवान आबादी हमारी सबसे बड़ी मुआशी क़ुव्वत बन सकती है। हुकूमत की तवज्जो नौजवानों को हुनरमंदी की तरबियत देने पर मरकूज़ है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा कि पाकिस्तान की आबादी का ज़्यादातर हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। हमारा असल मसला मसाइल के हवाले से नज़्म ज़ब्त में कमी है। हम 24 करोड़ आबादी पर मुश्तमिल कौम है। हमारी सालाना शरह नमू 2.5% है। IMF का पाकिस्तान में तैयार हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बाइक्स पर दी गई सेल्स टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा। लोकल गाड़ियों पर टैक्स छूट खत्म करके 18% सेल्स टैक्स आयद करने पर जोर। ज़राए के मुताबिक इस वक्त लोकल मैन्युफैक्चर्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सेल्स टैक्स के 8वें शेड्यूल के तहत टैक्स छूट हासिल है। 1800 सीसी तक मुकामी सतह पर तैयार की गई हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 8.5% सेल्स टैक्स आयद है। टैक्स छूट खत्म होने के बाद हाइब्रिड गाड़ियों और बाइक्स की कीमतों में इजाफे का खदशा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तेजी। इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू गया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज बाजार हिस्से में इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,74,643 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। नए साल पर हुकूमत की आवाम को तोहफा देने की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये 60 पैसे फ़ी लीटर तक कमी का इम्कान। इब्तदाई वर्किंग पेपर तैयार। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 1 जनवरी से 10 रुपये 60 पैसे फ़ी लीटर कमी की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 59 पैसे फ़ी लीटर कम हो सकता है। मट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपये फ़ी लीटर कमी की तजवीज़। ओगरा कल वर्किंग पेपर हुकूमत को भिजवाएगी। वज़ारत ख़ज़ाना वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद फैसला करेगी। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। जिगर के आर्जे समेत कई अमराज में मुब्तला खालिदा ज़िया 23 नवंबर से अस्पताल में ज़ेर इलाज थीं। खालिदा ज़िया 1991 से 1996 और 2001 से 2006 तक वज़ीर-ए-आज़म रहीं। खालिदा ज़िया को मुस्लिम दुनिया में बेनज़ीर भुट्टो के बाद दूसरी खातून वज़ीर-ए-आज़म होने का एजाज़ हासिल था। खालिदा बांग्लादेश के साबिक सदर ज़ियाउर रहमान की अहलिया थीं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। सदर ने कहा कि खालिदा ज़िया की सियासी खिदमत और क़यादत को एहतराम के साथ याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि खालिदा ज़िया पाकिस्तान की मुखलिस और दरीना दोस्त थी। पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम दुख की इस घड़ी में बांग्लादेश के साथ हैं। मुश्किल की इस घड़ी में खालिदा ज़िया की फैमिली और बांग्लादेशी आवाम के साथ हमारी दुआएं हैं। यूक्रेन की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की रिहाइशगाह पर ड्रोन हमले की कोशिश। रूसी हुकूमत के मुताबिक पुतिन की रिहाइशगाह को निशाना बनाने के लिए 51 ड्रोन इस्तेमाल किए गए। रूसी फ़िज़ाई निज़ाम ने ड्रोन को तबाह कर दिया। रूस ने हमले को रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ का कहना है कि हमले का जवाब देंगे। यूक्रेनी सदर ने रूसी इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा कि रूस इन इल्ज़ामात के ज़रिए कीव पर हमले के लिए जवाब पैदा करना चाहता है। अमरीका के साथ जारी अमन मुज़ाकरात को सबूताज़ करना चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की रिहाइशगाह को निशाना बनाए जाने की मजम्मत। बयान में कहा कि इस तरह के घिनौने हमले अमन और इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं। पाकिस्तान रूस के सदर हुकूमत और आवाम के साथ यकजहती का इजहार करता है। हम सलामती और अमन के ख़तरे में डालने वाले तमाम तशद्दुद के तमाम तरीकों को मुस्तरद करते हैं।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूसी हम मनसब का फ़ोन यूक्रेन अमन मुआहदे पर तबादला ख्याल। व्हाइट हाउस तर्जुमान के मुताबिक अमेरिकी सदर की पुतिन से बातचीत मस्बत रही। ट्रंप का कहना है रूसी सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर यूक्रेन के हमले का सुनकर बुरा लगा। यूक्रेन की जानिब से ऐसा करने का यह सही वक्त नहीं था। यूक्रेन अमन के लिए अभी कुछ पेचीदा मिसाइल बाकी हैं। उधर यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी सदर ट्रंप से 50 साल की सिक्योरिटी गारंटी मांग ली। अमेरिकी सदर ट्रंप की तजवीज़ पर गौर की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी इकदाम और ख्वारिजियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर गुफ्तगू की गई। मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन अवलीन तरजीह है। फितना और खारिज और सहूलतकारों का खात्मा मुश्तरका इकदाम से किया जा रहा है। ख्वारिजियों के खिलाफ किसी कस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सूबे में अमन व अमान के क़याम के लिए वफाकी ताउन नागुज़ीर है। बाजोड़ में शहीद होने वाले मेजर अदील जमान की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर पेशावर और आला फौजी और सिविल अफसरों की नमाज जनाजा में शिरकत। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक़ रखने वाले मेजर अदील जमान अगले मोर्चों पर दस्ते की क़यादत कर रहे थे। खुफिया इत्तला पर कार्रवाई में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म 5 खवारिज मारे गए। हलाक खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों पर हमले में मुलव्विस थे। लाहौर में 50वीं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पोलो एंड ट्रैक पैकिंग चैंपियनशिप 2025 इख्तिताम पजीर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। वज़ीर दाखिला और चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत बड़ी तादाद में शायकीन मौजूद। चैंपियनशिप में पेशावर कोर फातेह, गुजरांवाला रनर्स अप रहे। इख्तितामी तकरीब में फील्ड मार्शल ने फातेह और शरीक खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। मगरबी हवाओं की पाकिस्तान में एंट्री। बलोचिस्तान के कई इलाकों में बारिश से मौसम ठंडा ठार। पश्मीन, गवादर और दीगर इलाकों में बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में आज बारिश की पेशगोई। कराची में भी आज और कल बूंदाबांदी होगी। पंजाब में कल से 2 जनवरी तक बारिश का इम्कान। लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, हाफिजाबाद, गुजरात, सियालकोट में बादल बरसेंगे। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। लहसर तरीन मुकाम पारा -7 डिग्री तक गिर गया। गोपिस में दर्जा हरारत -5, सिकरदू -3, कल्लात बकरोट में -2 रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छट गई। मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कराची में खुला मैनहोल एक और बच्चे की जान ले गया। कोरंगी में रान टाउन में गटर में गिरकर 8 साला बच्चा जाँ भाग दिलबर अली वालिदैन का इकलौता बेटा था। वालिदैन गम से निढाल। बच्चे को आहों सिस्कियों में सुपुर्द खाक किया गया। कराची के मैनहोल से नालों में गिरकर जाँ भाग होने वालों की तादाद 27 हो गई है। बसंत की इजाज़त का डिप्टी कमिश्नर का नोटिफिकेशन। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। एडवोकेट असद सदीक की दरख्वास्त पर मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। पतंग की डोर फिरने से माजी में कीमती जानों का नुकसान हो चुका है। पिछले चंद दिनों में डोर फिरने से एक और बच्ची और नौजवान शहीद जख्मी हुए। हाई कोर्ट डिप्टी कमिश्नर को जारी किया गया नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म दे। कराची में यूट्यूबर अजब भट्ट पर हमला करने वाले वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सिटी कोर्ट थाने में दर्ज मुकदमे में रियाज सोलंकी, फतेह चांडियो और दीगर वकला नामजद। FIR में तशद्दुद, जान से मारने की धमकियां और दीगर दफात शामिल।